Recording in progress. प्रणम्ये परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशिकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासुतम् जीवमजीवमदभम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्तिष्ठम् देवीन्द्रविन्द्रवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंदे सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। बोलिए कहाँ गए प्रमिला जी? हाँ, गाथा सुनाइए आप। देखिए, आप लोगों को 34वीं गाथा के संबंध में किसी को कोई प्रश्न है? नहीं तो हम आगे बढ़े। बंध विक्षुप्ति की केवल संख्याएं एग्जाम के हिसाब से मैं ले रही हूँ कि किस गुण स्थान में कितनी बंध विक्षुप्ति है, वो कर्म प्रकृतियों की संख्या। बाकी वो सारा नहीं आ पाएगा, वो क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा पेपर। प्रकृतियां भी सारी अपन उसमें देखेंगे तो वैसे तो आप लोगों ने सबने याद की ही है बंध विक्षुप्ति। ओरल में आप लोगों से पूछ लूंगी। और नीलम भाभी क्या बोल रहे हैं? जो ये इसके प्रकृति जो है वो उसको याद करने का कुछ आपने बताया किस चीज को? बंध विक्षुप्ति? हाँ, बंध विक्षुप्ति में जो प्रकृति है उसको याद करने का कोई तरीका तो 8वें गुणस्थान वाली है, उसका विशेष थोड़ा बताया था जो अपने को, यानी नामकरण की मुख्य है उसमें। तो नामकरण के जो अपने को सूत्र याद है उसके आधार से देख सकते हैं। और पहले दूसरे गुणस्थान में जो है उनको याद तो करना पड़ेगा, लेकिन वो जैसे कुछ 3-3 के जोड़े हैं, कुछ 4 के जोड़े हैं, तो वो ग्रुप से कि ये 3 ये 4 ऐसा उसका ग्रुप बना के, और मुख्य रूप से उनमें पाप प्रकृतियों की मुख्यता है, एक इंद्रिय से संबंधित है या पाप प्रकृतियां हैं, तो वो अपन उसमें से देख लेंगे कि कौन कौन सी, पहले 16 प्रकृतियां कौन सी हैं, तो 16 में अपने को समझ में आ जाएगा ये सब पाप प्रकृतियां हैं, ये एक इंद्रिय से रिलेटेड हैं। फिर उनके ग्रुप हैं, 3-3 के ग्रुप हैं, सूक्ष्म स्थावर अपर्याप्त, सूक्ष्म साधारण अपर्याप्त, एक इंद्रिय स्थावर आतक, ये 3-3 के ग्रुप हैं। इकट्ठी बंध विक्षुप्ति इनकी होती है। फिर नरक गति अनुपूर्वी नरकायु, ये 3 का ग्रुप है। विकलत्रय, ये 3 का ग्रुप है। वैसे वो ग्रुप से याद करेंगे तो अपने को कम हो जाएगा, वो ग्रुप याद रहेगा ही, याद करने की चीज कम हो जाएगी उस आधार पे। ऐसे ही 25 हैं दूसरे गुणस्थान में। तन बंधी की 4 हैं, फिर 3 निद्रा है, फिर 4 सहनन और संस्थान है। तो ऐसे ग्रुप से याद कर लेंगे ना तो वो थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा। और 8वें गुणस्थान की जो 30 है उसमें जो नामकरण की प्रकृतियां हैं, तो जो सूत्र अगर अपने को याद है तो सूत्र के आधार से अपन देखेंगे तो गति कौन सी है, जाति कौन सी है, शरीर कौन सा है, उस आधार पे निकालेंगे। और ये ध्यान रखेंगे 8वें गुणस्थान में मुख्य रूप से एक उपघात प्रकृति को छोड़ के मुख्य रूप से सारी पुण्य प्रकृतियां हैं जो बंध विक्षुप्ति हो रही है। और पहले दूसरे गुणस्थान में है वो मुख्य रूप से पाप प्रकृतियां हैं। तो ऐसा भी अपन उसमें ध्यान रख सकते हैं, मतलब अपने को पुण्य पाप प्रकृतियों का भी ख्याल में हो तो उस आधार पर भी अपन ख्याल में रख सकते हैं
कि कौन सी प्रकृतियां कहाँ बंद विच्छिन्न हो रही हैं। चलिए, और किसी को प्रश्न है कोई 34वीं गाथा के संदर्भ में? हाँ बोलिए कन्या जी। आपने बोला था कि अक्षर माने केवल ज्ञान, वो क्या उसका मीनिंग क्या हुआ उसका? अक्षर शब्द का अर्थ अक्षर मतलब केवल ज्ञान के पर्यायवाची के रूप में भी अक्षर शब्द को यूज में लिया जाता है। अक्षर जो शब्द है ना, अक्षर का अनंतवा भाग ऐसा कहते हैं। तो एक तो अक्षर ये अपना अ अक्षर है, उसका भी अनंतवा भाग ज्ञान हो, एक तो वो अर्थ। और एक केवल ज्ञान अक्षर कहा जाता है, मतलब जिसका शरण नहीं होता। केवल ज्ञान वो स्वभाव है, केवल ज्ञान ज्ञान का स्वरूप है, उसको भी अक्षर कहा जाता है। तो उस अक्षर के अनंत भाग यानी केवल ज्ञान का अनंतवा भाग, वो जो भी करेंगे वो ज्ञान तो उतना कम, ऐसा वो अक्षर के अनंत भाग ज्ञान कहा जाता है। हाँ विनीता जी, आपको पूछना है कुछ? हाँ जी, ये एक बात कल आपने पढ़ाया था कि आवरण है तो केवल अनावरण क्या ये क्या है पर्याप्त सही कहा जाता है। और आपने ये आंसर कौन दिया कि दोनों सही, या कौन सा सही थी, तो क्या हम दोनों सही लेंगे? मुझे समझ नहीं आया आपका प्रश्न। आपके आवाज मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप लब्धि या पर्याप्त का ज्ञान आवरण, केवल ज्ञान आवरण नहीं है जी। हाँ और एक पर्याप्त आवरण नहीं है, इसलिए देख सकते। हाँ हाँ आपने भी ऐसे बोला कि आवरण नहीं ज्ञान कौन सा है या कौन सा नीचे ऑप्शन देने दोनों नहीं, वो ऑप्शन ऐसे ही देंगे कि आप कंफ्यूज ना हो, ऑप्शन उसी हिसाब से देंगे। वो ऑप्शन उसी हिसाब से देंगे। अगर दोनों आंसर होंगे तो दोनों ऑप्शन में दोनों रखे जाएंगे, वो तो ऑप्शन उसी हिसाब से बनाए जाएंगे। अभी मैंने बनाया नहीं है पेपर, लेकिन जो केवल ज्ञान मतलब वहाँ अपेक्षा ये है, हमको अपेक्षा ये समझनी, केवल ज्ञान को निरावरण कहा और सूक्ष्म निगोद या लब्धि पर्याप्त के ज्ञान को निरावरण कहा, तो वो निरावरण किस अपेक्षा से है? ऐसे तो हमारे पास भी निरावरण ज्ञान है कि नहीं है, कुछ उभाषय उपशम है तो उतना निरावरण है ही, लेकिन एक उसको लीस्ट एकदम जो कम से कम वाला है उसको लिया और एक मैक्सिमम। तो केवल ज्ञान निरावरण है, वो तो पूर्णतः निरावरण है, इसलिए उसको निरावरण कहा। और ये लब्धि पर्याप्त वाले को कहा तो इससे इसको जितना ज्ञान है उस पर कभी आवरण आता ही नहीं है, तो वो हमेशा उतना तो रहेगा ही, इसलिए उसको निरावरण कहा। निरावरण कहने की अपेक्षा अलग अलग है, कहा दोनों को निरावरण है। तो ऐसा प्रश्न नहीं आएगा कि आपको दोनों अगर ऑप्शन होंगे तो अलग अलग होंगे, ऐसा नहीं होगा। बोलिए ज्योति जी। हाँ मतलब उस पे कभी भी आवरण नहीं आएगा, इसलिए वो उसको कहा वो सदाकाल निरावरण ही है, उस पे कभी आवरण नहीं आएगा। चलिए, आप सुधा जी दिख नहीं रहे, उनको शिवक्षम का पढ़ना था, ठीक है। अपन आगे बढ़ते हैं। बाकी शिवक्षम की जो है अपन ने क्लास में भी चलाया था और आपको नोट्स भी दिए हुए हैं शिवक्षम वाले, उससे आप लोग देख सकते हैं। तो दोबारा विषय चलाने में तो पूरा उतना ही चलता है, पर्टिकुलर कोई बात नहीं समझ आई हो तो भले हम ले सकते हैं, तो फिर पूरा चलाना पड़ेगा। अभी अपन 35वीं गाथा शुरू करते हैं। बंद विच्छुति में आप लोगों से ओरल पूछूंगी, वो मैं आपको बता दूंगी कब पूछूंगी, याद करनी है सबको। किस किस को याद नहीं है बंद विच्छुतियां, पूरी प्रकृतियां अलग अलग गुण स्थानों में, 1 2 3 4 5 6, देखा अभी आप भी। चलिए, पूरी याद नहीं, अच्छी तरह से याद। बहुत लोगों को याद नहीं है, आप लोगों को फिर तो मुझे एग्जाम में देनी पड़ेगी याद करवाने के लिए। बहुत सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए।
याद करनी है। देखिए याद हो जाएगी ना तो मतलब हमको आगे हम कुछ भी पढ़ेंगे ना बहुत मजा भी आएगा, आसानी भी हो जाएगी। बहुत चीजों को हमको अपने आप ही समझ में आने लग जाती है, बहुत सारी बातें ये याद हो जाएंगी। और अभी अपन कर लेंगे थोड़ा मेरे प्रेशर से कर लेंगे, अलग से तो अपन करने बैठेंगे नहीं कि हम वही कर लें, वो तो होगा नहीं। थोड़ा सा प्रेशर रहेगा तो कर लेंगे। बहुत आगे कुछ भी हम पढ़ेंगे ना करणान योग से रिलेटेड या द्रव्यान योग में भी कोई बातें ऐसी आती है, कोई सिद्धांत आते हैं और हमको ये करणान योग की बातें याद है तो वो विषय बहुत क्लियर, बहुत अच्छा भावभाषण होता है उसका, ये चीजें समझ में आ जाती हैं। तो वो ऐसे अपन पढ़ लेते द्रव्यान योग की भी बातें, लेकिन यदि करणान योग से अपने को उसकी पुष्टि मिलती है तो वो क्लियरिटी, भावभाषण और आनंद, वो खुशी भी बहुत अलग टाइप की होती है यदि हमको ऐसा कहीं इस तरह से मिलता है मैचिंग। बोलिए भारती आंटी। मैं बोल रही थी, मैंने मुझे भी गाथा याद थी कि मैं आपको एक से बात करूँ और दूसरी बात मुझे याद है इसकी गाने स्टार्ट कर रही हूँ तो 35 नहीं 36, तो अभी आप 35 में कर लिया कोई बात नहीं, 36 भी लेंगे। वही मैं 35 तो अपन ने पढ़ी नहीं है, उसको नहीं ले रहे हैं। मेरे को ये लगा बीच में 35 में स्टार्ट नहीं 36वीं, 36, 37, 38 तीन गाथा है। बोलिए ज्योति जी। अच्छा वो 7, हाँ ठीक है 7 डल गए, 6 ही है, ठीक है। वो नंबरिंग ठीक कर लीजिएगा आप लोग भी, वो असाता को अलग और वेदनी को अलग ऐसा नंबर डल गया है। हाँ ठीक। देखिए 36वीं गाथा है, गाथा कौन बोलेंगे 36वीं? बोलिए शिमला वाली। ये 34वीं बोल दिया आपने, 36वीं बोलनी है। जय कालीन, जय कालीन। बढ़िया। ये निर्जरा का भेद और लक्षण, विनीता जी कुछ पूछना है आपको? नहीं थी उसकी पूछना। ठीक है। शिमला अभी है देखिए निर्जरा का लक्षण और निर्जरा का लक्षण और भेद यहाँ बताए जा रहे हैं कि निर्जरा किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ अधिकार का नाम क्या है, सप्त तत्व नव पदार्थ अधिकार। तो 7 तत्वों की चर्चा कर रहे हैं, उसमें से जीव और अजीव की चर्चा तो पिछले अधिकार में की थी। यहाँ मुख्य रूप से जो पर्याय रूप तत्व हैं, कौन से है पर्याय रूप तत्व? पर्याय रूप तत्व कौन से हैं नीलम भाभी? आश्रय बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये पर्याय रूप तत्व हैं। तो उनकी चर्चा यहाँ कर रहे हैं। इसमें से आश्रय बंध और संवर की बात हुई, अब निर्जरा का नंबर है। तो यहाँ निर्जरा का लक्षण यानी निर्जरा किसे कहते हैं, और एक ही गाथा में 2 लाइन की एक गाथा होती है, उसमें उसका स्वरूप भी बता देते हैं लक्षण और उसके भेद भी बता देते हैं। ये भी एक कला है, मतलब इतने शॉर्ट उसमें सारी बात बता दी, और उसमें भाव कितना भरा है, कितनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिख दी है फिर बाद में आचार्यों ने। तो क्या कह रहे हैं, जह कालेन तवेण यह, जह कालेन यानी जो काल आने पर, या तवेण, तवेण यानी तप के द्वारा, जो समय पाकर या तप के द्वारा, बुत्त रसम कम पुद्गलम जेण, जो कर्म पुद्गल है, कर्म पुद्गल यानी कर्म जो है पौद्गलिक कर्म है, वो भुत्त रसम यानी उनका फल भोगा जा चुका है। रसम यानी उनका फल, उनका रस, रस मतलब फल, और
भुक्त यानी भोगा जा चुका है। तो समय आने से या तप के माध्यम से जिनका फल भोगा जा चुका है, ऐसे भावेण उन भावों के, जिन भावों से ये सड़दी यानी कर्म नष्ट होते हैं, जिन कर्मों का फल भोगा जा चुका है वो कर्म नष्ट हो रहे हैं। किससे नष्ट हो रहे हैं? कि जिन भावों से, भावेण सड़दी नया, सड़दी यानी नष्ट होते हैं, नया यानी उनको जानना चाहिए। और तत्सड़नम, और वो जो कर्मों का नष्ट होना, तत्सड़नम उन कर्मों का नष्ट हो जाना, चेदी यानी वो चेदी यानी उसको भी जानना चाहिए। निर्जरा यानी निर्जरा, दुविधा, दो प्रकार की। यहाँ नाम नहीं दिए कि एक भाव निर्जरा, एक द्रव्य निर्जरा, ऐसा नाम नहीं दिए। लेकिन एक तो समय पाकर या तप के माध्यम से जो कर्म पुद्गल फल भोग कर नष्ट हो रहे हैं, तो जिन परिणामों से वो काम हो रहा है, एक तो वो परिणाम और एक वो जो कर्म नष्ट हो रहे हैं, दूसरी वो चीज, ये दोनों चीजें, ये दोनों है निर्जरा। तो जिस परिणामों से ये काम हो रहा है कि वो कर्म फल देकर नष्ट हो रहे हैं समय आकर या तप के माध्यम से, वो परिणाम उसको कहेंगे हम भाव निर्जरा। और वो जो कर्म नष्ट हो रहे हैं, वो कर्मों का नष्ट होना, वो कहलाता है द्रव्य निर्जरा। तो समय आने से और तप के द्वारा जिनका फल भोगा जा चुका है, ऐसे कर्म पुद्गल जिस भाव से खिलते हैं, नष्ट होते हैं, उस भाव को भाव निर्जरा जानना, और कर्म पुद्गलों का खिल जाना वो द्रव्य निर्जरा कहलाता है। ये निर्जरा का स्वरूप के साथ ही भेद भी बता दिया। निर्जरा का मतलब है अलग होना, खिल जाना, नष्ट हो जाना। किसका नष्ट हो जाना? कर्मों का नष्ट हो जाना। तो वो कर्म नष्ट हो रहे हैं, पौद्गलिक कर्म नष्ट हो रहे हैं, ये द्रव्य रूप जो क्रिया हो रही है वो द्रव्य निर्जरा। और ये कर्म ऐसे ही नष्ट नहीं हो रहे हैं, वो जीव के भाव से नष्ट हो रहे हैं, भाव उसमें निमित्त बन रहा है। तो जिस भाव से वो कर्म नष्ट हो रहे हैं, वो भाव कहला रहा है भाव निर्जरा। तो ये जो भाव होगा, ये भाव कैसा भाव होगा? ऑप्शन दो आपको, कैसा भाव होगा? बोले रेखा भाभी। आत्मलीनता रूप होगा, भी आत्मा में नहीं रूप परिणाम होंगे। ठीक है, मैं ऑप्शन देती हूँ। आपका आंसर सही है, लेकिन वो शुद्ध भाव होगा कि अशुद्ध भाव होगा? शुद्ध भाव। शुद्ध भाव होगा। तो ये जिस भाव से कर्म खिल रहे हैं वो शुद्ध भाव है। यानी जो संवर की परिभाषा में था कि वो कर्मों का आना जिस भाव से रुक रहा है, तो कर्मों का आना जिस भाव से रुक रहा है, वो भाव कौन से हैं? शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव है? वो भी शुद्ध भाव है। तो वहां कर्मों का आना रुक रहा है, वो शुद्ध भाव उत्पन्न हुए, शुद्धि की उत्पत्ति, शुद्ध भावों की उत्पत्ति, वो संवर। और अब यहाँ उस शुद्ध भावों के कारण वो कर्म जो बंधे हुए थे वो अलग हो रहे हैं, तो ये शुद्धि की वृद्धि हुई। दूसरी तरह से हम संवर निर्जरा की परिभाषा देखते हैं। आत्मा में शुद्धि की उत्पत्ति को संवर कहते हैं और आत्मा में शुद्धि की वृद्धि को निर्जरा कहते हैं। ये कर्मों की तरफ से तो परिभाषा चलती ही है कि कर्मों का अलग होना है ये, लेकिन वो जिस भाव से कर्म नष्ट हो रहे हैं वो भाव क्या है? कि वो शुद्धि की वृद्धि वाला भाव है। आत्मा में शुद्ध भावों की वृद्धि होना, उसका नाम भाव निर्जरा है। और भाव मोक्ष किसे कहेंगे? कि वो शुद्धि की पूर्णता, वो शुद्ध भाव पूर्ण रूप से शुद्ध ही शुद्ध रह गए, उसका नाम भाव मोक्ष है। ऐसे ही आश्रव बंध में क्या लगाएंगे? आश्रव बंध क्या है? जीव की तरफ से लगाएं, भावों की तरफ से लगाएं। तो अशुद्धता और आवेश के परिणाम है अशुद्ध भावों की उत्पत्ति, अशुद्धता की उत्पत्ति, वो भावाश्रव, और अशुद्धता में बने रहना मतलब उसकी वृद्धि कहें, उसका टिका रहना, वो भाव बंध है। तो वहाँ अशुद्धता है, यहाँ शुद्धता है। तो ये जीव के भाव हैं। जीव के जिन भावों से ये कर्म जो बंधे गए थे वो आत्मा से अलग हो रहे हैं, वो कैसे अलग होते हैं? या तो समय पाकर हो जाते हैं या तप के माध्यम से होते हैं।
दो तरीके यहाँ पर बताए हैं। और जो समय पाकर कर्म निर्जरित हो रहे हैं उसे क्या कहते हैं? समय पाकर कर्म निर्जरित हो रहे हैं, बोलिए भारती आंटी। उसे सविपाक निर्जरा कहते हैं। सविपाक यानी समय पाकर जो कर्म, विपाक का अर्थ होता है फल देकर, तो जो कर्म समय पाकर खिल रहे हैं मतलब वो फल देकर नष्ट हो रहे हैं, उदय में आकर नष्ट हो रहे हैं। जितने भी कर्म होते हैं ना, जो भी कर्म है वो सब फल देकर ही नष्ट होते हैं। कोई भी कर्म ऐसा होता है कि बिना फल दिए खत्म हो जाए, ऐसा होता है ना, हम तप आदि के माध्यम से करते हैं। तो वास्तव में कोई भी कर्म, ये हम कहते हैं कि तप आदि के माध्यम से बिना फल दिए ही कर्मों को नष्ट कर दिया, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। जो भी कर्म है वो अपना फल देकर ही नष्ट होते हैं। फिर तप के माध्यम से हम क्या करते हैं? फिर ऐसा क्यों कहते हैं? यही कहा ना, तवेण है। फिर तप के माध्यम से क्या होता है? जब आप, ये हमने आपको नियम बता दिया कि जितने भी कर्म हैं वो फल देकर ही नष्ट होंगे, बिना फल दिए कोई भी कर्म नष्ट नहीं होगा। तो फिर तप का क्या रोल रहा? फिर तप के माध्यम से क्या होगा? जल्दी होंगे। जल्दी, ठीक है, बोलिए प्रमिला जी। एकदम हल्का होकर बढ़िया। उनका अनुभाग, वो फल तो दे रहे हैं लेकिन उनका फल कितना कम रह गया, उनका फल इतना कम कर दिया कि वो पता ही नहीं लगता है कि फल भी दे रहा है। तो फल देकर तो गया, लेकिन वो फल इतना हल्का कर दिया गया परिणामों के निमित्त से कि वो फल कुछ पता ही नहीं चलता है कि वो फल भी दिया है। तो उसी को कहते हैं बिना फल दिए गया। लेकिन वास्तव में बिना फल दिए नहीं जाता है, फल तो देता है, लेकिन वो तीव्र फल की जगह अत्यंत मंद अनुभव उसका आता है, उसको बिना फल दिए खिलना ऐसा कहते हैं। बोलिए भारती आंटी। ये गुण श्रेणी निर्जरा जो होती है या फिर केंद्रीय समुदाय के वक्त जो रिपोर्ट करते हैं तो वो ये बिना उसे ऐसे नहीं देना है, बिना फली उसे खिलना नहीं कहेंगे, खिलेंगे तो बाद में एक साथ, वो तो उनकी स्थिति को बराबर, स्थिति में अपकर्षण हुआ है, मतलब समझ लीजिए जो स्थितियां ज्यादा थी वो स्थितियों को बराबर किया गया है, तो उसमें वो निर्जरा नहीं हुई है अभी। निर्जरित तो वो फिर एंड में सारे एक साथ खत्म होंगे, जब आयु पूरी होगी ना तब। नहीं तो फिर उनका फल फल मेरा इसकी वो केंद्रीय समुदाय होता है उसका फल फल हमारे पूरी नहीं और हमारा आगे समय उसका तो उसका भी नहीं, केवली समुद्घात में क्या हो रहा है? केवली समुद्घात में अनुभाग का कुछ नहीं हो रहा है। केवली समुद्घात के समय में कर्मों की स्थिति में चेंज हो रहा है, तो स्थिति का फल से कोई संबंध नहीं है। स्थिति तो स्थिति है, बस वो स्थिति ज्यादा थी 3 कर्मों की, तो उन स्थिति को बराबर किया गया है, वो काम वहां हुआ है। वहां अनुभाग का कोई संबंध नहीं है, अनुभाग में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अनुभाग तो जैसा जो भी था उसी तरह का है, इसलिए वहां वो निर्जरा नहीं कही जाएगी उसको। और गुण श्रेणी निर्जरा, गुण श्रेणी निर्जरा में भी वो निर्जरा ही है, लेकिन वही अनुभाग मंद होकर ही आ रहा है। जो निर्जरा हो रही है ना गुण श्रेणी निर्जरा, वो अनुभाग अत्यंत हीन, पाप कर्मों का अनुभाग है, वो अत्यंत हीन होके उदय में आ रहा है, लेकिन उदय में आके ही जाता है। कोई भी कर्म बिना भोगे नहीं चुकता है, ये बिना भोगे हमने चुका दी, ऐसा नहीं होता है। संक्रमण आदि होते हैं, संक्रमण होते हैं वो अनुभाग में नहीं होते ना, संक्रमण हो रहा है वो स्थिति या अनुभाग में भी देखें हम तो वो संक्रमण हुआ तो वो बदल गया ना, तो फिर भी एंड में जो यहाँ बात चल रही है नष्ट होने की, निर्जरा होने की, संक्रमण कर दिया तो हमने बदल दिया, ठीक है, पुण्य का संक्रमण पाप में कर दिया या पाप का संक्रमण पुण्य में कर दिया, लेकिन अब वो जो संक्रमित होगी जो रह गया है वो तो है ना, उसको तो उदय में आके ही नष्ट करना पड़ेगा मतलब उदय में आके ही नष्ट होगा। संक्रमण होके भी वो द्रव्य तो रहा ना अपने पास में, समान तो रहा ना वो, अब वो समान कैसे खत्म होगा? वो समान भोग कर ही, उसको यूज में लेकर ही खत्म होगा। तो वो संक्रमण में तो चेंज किया, कन्वर्ट किया, कोई बात नहीं, वो कन्वर्ट हो गया, उसको खत्म होना नहीं कहते। संक्रमण को निर्जरा नहीं कहेंगे, अगर संक्रमण ही निर्जरा हो तो फिर अलग से क्यों कहेंगे संक्रमण? संक्रमण में निर्जरा नहीं, क्योंकि समान तो अपने उतना का उतना रखा ही है ना,
वो तो इस कंधे का इस कंधे पे रखना वही वाली बात होगी कि साता को असाता में बदला है, साता को साता में बदला है, लेकिन द्रव्य तो उतना रहा। तो वो द्रव्य खत्म कैसे होगा कि वो द्रव्य जिस भी रूप में है उसको भोग भोग कर, मतलब भले ही आप उतने ही तीव्रता के साथ नहीं भोग रहे, मंद अनुभाव आ रहा है, लेकिन वो उदय में आकर फल देकर ही नष्ट होता है। कोई भी कर्म बिना फल दिए, लेकिन कहा तो जाता है, जिनवाणी में भी ऐसा कहा जाएगा बिना फल दिए, तो उसका भाव क्या है? बिना फल दिए का मतलब है कि वो जितनी तीव्रता वाला फल उसको देना चाहिए था वैसा फल अब नहीं आया, अत्यंत मंद अनुभाव हो गया, उसको ही कह देते हैं बिना फल दिए खिला। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता में कोई ऐसा बिना फल दिए ऐसे ही चला जाता हो, ऐसा नहीं होता। वो तो कुछ ना कुछ हल्का फुल्का जो भी है वो फल तो आएगा। बोलिए जो किसी संक्रमण को जो बोलते हैं स्वयं को अलग से स्वयमुख परमुख से संक्रमण नहीं, वो प्रकृतियां उदय में आती हैं स्वयमुख से या परमुख से, वो उदय की बात है, संक्रमण की नहीं। संक्रमण में जो अन्यथा में बनते हैं हाँ तो वो उसको यानी वो परमुख से उदय में आके नष्ट हो रही है तो वो उसको भी सही योजना बोलते हैं। मतलब वो संक्रमण तो जो है वो बदल गया है, संक्रमण में बदलना हुआ, अनंतानुबंधी की होती हुई संयोजना, तो उसको फिर वो उससे उदय में आ रहा है। पर जैसे मिथ्यात्व है वो समय मिथ्यात्व में कन्वर्ट होता है, समय मिथ्यात्व समय प्रकृति में कन्वर्ट होता है, तो ऐसे कहते हैं वो परमुख से उदय में आ रहे हैं, लेकिन वो कन्वर्ट हो गया ना। वो परमुख का मतलब है वो द्रव्य उनका था, वो द्रव्य उसमें मिल गया, उसमें काम आ रहा है ऐसा। देखिए अपनी लाइन दूसरी तरफ जा रही है, ये मैं तो आज गाथा सोच रही थी पूरी करनी है। तो ये दो प्रकार की निर्जरा है, एक सविपाक निर्जरा और एक अविपाक निर्जरा। ठीक है, सविपाक निर्जरा यानी कि जो कर्म समय पे उनका समय आता है, वो उदय में आते हैं, फल देते हैं, नष्ट होते हैं। वो फल देकर जो कर्म खिल रहे हैं प्रति समय, अपना समय आने पर कर्म उदय में आके जो नष्ट हो रहे हैं, वो कहलाती है सविपाक निर्जरा। ये निर्जरा सबको हो रही है, लेकिन वो कोई मोक्ष मार्ग में काम की नहीं है। दूसरी होती है अविपाक निर्जरा। अविपाक निर्जरा कैसी होती है? जो कहा तवेणी है, जो तप आदि के माध्यम से कर्मों को बिना फल दिए नष्ट किया जाता है। हम बोलेंगे यही बिना फल दिए, लेकिन उसका अर्थ क्या समझना है कि वो उनका जो फल है, उनकी अनुभाव शक्ति है, वो अत्यंत मंद करके वो नष्ट हो रहे हैं, उसको बोलते हैं अविपाक निर्जरा। और ये अविपाक निर्जरा है, वास्तव में वही निर्जरा। निर्जरा तत्व के प्रकरण में कौन सी निर्जरा मतलब कौन सी निर्जरा ग्रहण की जाती है? जब निर्जरा तत्व का प्रकरण चलेगा और हम कहेंगे संवर निर्जरा, तो निर्जरा में कौन सी निर्जरा लेना? सविपाक निर्जरा की अविपाक निर्जरा? कौन सी? सविपाक के लिए एक, अविपाक के लिए दो। अविपाक, ठीक है, दो दिखा रहे हैं, सब बढ़िया। अविपाक निर्जरा, क्योंकि सविपाक निर्जरा को निर्जरा कहते ही नहीं मोक्ष मार्ग में, वो निर्जरा ही नहीं है। यहाँ उदाहरण दिया, वो तो गज स्नान व्रत है, वो निर्जरा कैसी? वो बार बार में कर्म तो बंधे ही जा रहे हैं, कर्म नष्ट भी कर रहे हैं, लेकिन कर्म बंध भी रहे हैं, इसलिए वो मोक्ष मार्ग में उसको निर्जरा नहीं कहते। वो कर्म खेल तो रहे हैं, लेकिन उसे निर्जरा नहीं कहते। ये बात यहाँ बताई। इसके बाद में फिर यहाँ बात ली है सराग सम्यक दृष्टि और वीतराग सम्यक दृष्टि। सराग सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं और वीतराग सम्यक दृष्टि किसे कहते हैं? अब तक मैं बोल रही थी, अब आप लोग बोलिए। बोलिए मीनू जी। चौथी से 12 साल तक, चौथी से 10 तक राग 10 तक ये ना सराग सम्यक दृष्टि है, और दूसरा जिसका राग नष्ट हो गया है वो नहीं कर सकते हो गया नहीं, वो देने से है, वो 11 इससे मैंने ये पूछना था मेरे को। नहीं पूरा राग नहीं, ठीक नहीं। रेखा जी बोलिए। जो अपनी आत्मा में स्थिर नहीं हो पाते हैं और उसको कुछ अंश उनकी राग रहती है, तो उन्हें राग से उनका थोड़ा बहुत संपर्क होता है।
समय दृष्टि जो उनके अपनी आत्मा में स्थित हो गए हैं और वो निर्विकल्प दशा में हैं। हाँ ठीक है, बढ़िया। मीनू जी आपका ठीक नहीं है, मतलब उसको सही करिएगा। आपके जो भी विचार हैं ये सराग सम्यक दृष्टि पहले चौथे से 10वें गुण स्थान तक सराग सम्यक दृष्टि ऐसा नहीं है। सराग सम्यक दृष्टि एक ही सम्यक दृष्टि को सराग सम्यक दृष्टि भी कहा है, वितराग सम्यक दृष्टि भी कहा, एक ही जीव को। सराग सम्यक दृष्टि किसे कहा कि जब सम्यक दृष्टि जीव अपने स्वरूप में स्थिर नहीं रह पा रहा है तो बाहर में जो उसको राग आ रहा है, और ये तो चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में ही है सराग सम्यक वाली दशा। 7वें से ऊपर तो वितरागता ही है, पूर्ण शुद्धोपयोग की दशा है। वहां सराग राग का सद्भाव को सराग नहीं कहेंगे कि 10वें गुण स्थान तक राग का सद्भाव है। यहाँ सराग सम्यक का मतलब है कि बाहर में जो शुभ भाव में प्रवर्तता हुआ दिख रहा है वो कहलाएगा सराग सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि जीव बाहर में राग की क्रियाएं करता हुआ दिख रहा है, राग की क्रिया मतलब शुभ भाव में प्रवर्तन, प्रशम, संवेग, अनुकंपा, आस्तिक्य, इस तरह के जो परिणाम दिखाई दे रहे हैं वो जीव कहलाता है सराग सम्यक दृष्टि। और जब वही जीव निर्विकल्प ध्यान में स्थित है, शुद्धोपयोग की दशा में स्थित है, तो उस समय उसको कहेंगे वितराग सम्यक दृष्टि। तो यहाँ ऐसा बोलिए ज्योति जी, मीनू जी की तो नेट गया शायद। जैसे तो फिर हमें इसमें सराग सम्यक दृष्टि में तो 4 से 6 और 7 में जो 6-7 में जो हो रहे हैं हाँ, 7वें वाले नहीं आएंगे, 7वें वाले नहीं आएंगे, 7वें वाले वितराग नहीं है। 4-5 फिर से बोलिए। कौन से गुण स्थान? चाहे सादृश्य हो चाहे स्वस्थान हो, अभी वो भेद नहीं करना। 7वां गुण स्थान वो शुद्धोपयोग का है, वो राग वाला दशा नहीं है वहाँ, इसलिए उसको वितराग। हाँ बोलिए भारती आंटी। मैं कह रही थी कि सराग सम्यक दृष्टि में भरत चक्रवर्ती है ऐसे। हाँ भरत हाँ, यानी यहाँ मतलब सराग सम्यक दृष्टि का मतलब भरत चक्रवर्ती भी हमने कहा, तो भरत चक्रवर्ती जिस समय युद्ध की काम में लगे हुए हैं कि विषय भोग रहे हैं और भी कुछ दूसरे काम कर रहे हैं, उस समय वो सराग सम्यक दृष्टि कहीं रहेंगे। और जिस समय वो आत्मा के ध्यान में बैठे हैं शुद्धोपयोग के लिए ध्यान कर रहे हैं, उस समय उनको वितराग सम्यक दृष्टि कहेंगे। बोलिए मीनू जी। दोनों तरह की दशा हो सकती है। हाँ जब वो राग में है तो हाँ एक ही व्यक्ति हाँ, लेकिन अपन अपने को मुख्यता से भी कहना हो तो सराग सम्यक के गुणस्थान मुख्यता से भी कहें तो चौथा पांचवा छठा, 7वें से ऊपर तो वितराग सम्यक दृष्टि ही है फुल फ्लैश। भले ही वहाँ राग का सद्भाव है, सत्ता में है, वो बात अलग है, लेकिन उनको वितराग सम्यक दृष्टि कहेंगे। अगर हम मुख्यता से ऐसे विभाजन करें तो चौथा पांचवा छठा गुणस्थान वो सराग सम्यक दृष्टि का, और 7वें से ऊपर वो वितराग सम्यक दृष्टि। तो यहाँ कहा कि सराग सम्यक दृष्टियों की भी निर्जरा हो रही है, वितराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा हो रही है। तो सराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा वो कैसी है, वितराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा वो कैसी है। सराग सम्यक दृष्टि की जो निर्जरा हो रही है, सराग सम्यक दृष्टि का मतलब है कि वो राग में स्थित है अभी, और जब वो राग में स्थित है तो उस शुभ राग से उसको कर्मों का बंध हो रहा है। कौन से कर्मों का बंध हो रहा है कि शुभ से पुण्य का बंध हो रहा है, पुण्य का आश्रय हो रहा है। तो उसको उस समय पाप तो घट रहा है, पाप की तो निर्जरा हो रही है, लेकिन पुण्य बंध रहा है। तो सराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है वो वास्तव में संसार की स्थिति घटाती है, मतलब क्योंकि उसको सम्यक दर्शन है, तो सम्यक दर्शन है तो सम्यक दर्शन के जो बेनिफिट्स हैं वो तो मिलेंगे। क्या बेनिफिट है सम्यक दर्शन का? सम्यक दर्शन का क्या बेनिफिट है, बोलिए सुनीता आंटी। अनम्यूट करिए सुनीता आंटी। 41 प्रकृति और 92 जातियों में भी
हाँ करती हाँ, बन विक्षिप्ति रुक नहीं जाती, बन विक्षिप्ति हो जाती है। हाँ, और कुछ और कोई बेनिफिट बोले देखा अभी? मोक्ष का कारण होती है, मोक्ष का परंपरा से मोक्ष का कारण है। नहीं, कर्णानी योग से बताना है, कर्णानी योग से। चमेली आंटी बोलिए। अभी क्या कह रही थी, 40 पद्धतियों का अनुभव जाता सराहत में चौथे गुणस्थान में छोड़ के करने की स्थिति अंदर बहुत ज्यादा है। बहुत बढ़िया, ये जवाब चाहिए था मुझे, बहुत अच्छा। देखिए, सम्यक दर्शन हुआ तो 41 प्रकृतियों की बंध विक्षिप्ति हो गई, वो तो हुआ ही हुआ है। लेकिन यह स्थिति की बात आई थी ना, समस्त कर्मों की स्थिति को घटाता है, तो वो सराग सम्यक दृष्टि है, तो भी उसके कर्म जो भी बन रहे हैं, सम्यक दृष्टि जीव है, भरत चक्रवर्ती है, उनके हर समय कितने कर्म बन रहे होंगे? 8 में से। भरत चक्रवर्ती हैं, 8 में से कितने कर्म बन रहे होंगे? 7, मिनिमम 7 बनेंगे आयु कर्म को छोड़ के। तो वो जो 7 बन रहे हैं, 7 कर्म बन रहे हैं, 11 वंडी, दक्षिणा वंडी, मोहनीय में भी, वेदनीय आयु, वेदनीय नाम गोत्र। अब उनकी स्थिति कितनी बन रही है कि उनकी स्थिति सभी कर्मों की अंतः कोड़ा-कोड़ी सागर, एक कोड़ा-कोड़ी सागर के अंदर उतनी स्थिति उनकी बन रही है। तो वो कितना भी कुछ भी जो भी हो, वो स्थिति घट ही रही है। ये सराग सम्यक दृष्टि की भी, तो संसार की स्थिति तो घट ही रही है। बोलिए भारती आंटी। ये इसमें जो सम्यक दृष्टि का कभी गलत से पैदा नहीं होगा, उसको सब काफी सारे बैलेंस से पूरे आदमी आ रहे हैं, ये सब भी आ सकते हैं। हाँ, कभी वो सब है ना कि वो स्त्री नहीं होगा, नपुंसक नहीं होगा, कभी नहीं होगा, वो रत्न शाखाचार में पूरे श्लोक हैं उसके लिए कि यानी अंगहीन नहीं होगा, मतलब इस तरह से जो भी चीजें हैं वो सब एक अलग बात है। लेकिन अभी ये करना नहीं होती, स्थिति जो शब्द था ना उसके लिए मैं पूछ रही थी कि सराग सम्यक दृष्टियों की निर्जा है, वह अशुभ कर्मों का विनाश करती है, तो भी संसार की स्थिति अशुभ कर्मों का विनाश करती है, यानी पाप तो उसके घट रहा है, और जो पुण्य बन रहा है वो पुण्य भी संसार को बढ़ाने वाला नहीं बन रहा है। स्थिति मोक्ष मार्ग में कम कम ही बनती जाती है। अनुराग अधिक होगा, अनुराग बढ़ता जाएगा पुण्य कर्मों में, पाप कर्मों में अनुराग भी घटता जाएगा, और स्थिति तो सारी ही कर्मों की, आयु कर्म को छोड़ के सभी कर्मों की स्थिति वो अंतर कोड़ा-कोड़ी सागर रह जाती है। तो ये पहले तो वहां तो निर्जा 2 प्रकार की बताई थी, अब यहाँ सम्यक दृष्टि 2 प्रकार के लिए है, एक सराग सम्यक दृष्टि और एक वीतराग सम्यक दृष्टि। तो सराग सम्यक दृष्टियों की निर्जरा वो परंपरा से मोक्ष का कारण है, और जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उनकी निर्जरा वो साक्षात मोक्ष का कारण है। यानी सराग सम्यक दृष्टि क्योंकि अभी राग में स्थित है, अभी पुण्य का बंध होता जा रहा है, तो वो मोक्ष जाएगा कुछ समय बाद, उसको कहेंगे परंपरा। कोई बीच में क्या कहेंगे, परंपरा का मतलब है वाया, कुछ बीच में दूसरा स्टेशन आके फिर जाएगा। लेकिन जो वितराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जा हो रही है, मतलब 7वें गुणस्थान से ऊपर पहुंच रहे हैं, तो अभी तो वो साक्षात मोक्ष का कारण, और 7वां गुणस्थान यानी अगर सातिशय अप्रमत्त में पहुंच गए तो ये सातिशय अप्रमत्त है, और मोक्ष कहाँ है कि बस ये ऐसे लपक के पकड़ लो, ऐसा है बिल्कुल, इतना सही है, तो वो साक्षात सामने दिख रहा है, ये मोक्ष सामने है। तो वीतराग सम्यक दृष्टियों की जो निर्जरा है, क्योंकि वो वीतराग का पूर्वक हो रही है, उनके नए कर्मों का बंध नहीं हो रहा है, पुराने कर्म झड़ते जा रहे हैं, तो साक्षात मोक्ष का कारण होती है। ये दोनों तरह की निर्जरा में, 2 तरह के सम्यक दृष्टियों की निर्जरा में अंतर बताया। लेकिन सराग सम्यक दृष्टि है तो वो मोक्ष नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है, वो परंपरा से मोक्ष में जाएगा, ये साक्षात अभी के अभी मोक्ष में जाता हुआ दिख रहा है। ये यहाँ पर अंतर बताया है। इसके बाद में एक प्रश्न आ रहा है, ये प्रश्न अपन कल लेके फिर कल 37वीं गाथा लेंगे। कल तो संडे है, मतलब परसों लेंगे।
बोलिए ज्योति जी। तो ये है कि जैसे आपने बोला वो संसार का कारण है, तो फिर वो मतलब संसार का कारण नहीं है, मतलब संसार में तो वो पुण्य तो कारण संसार का ही होगा, लेकिन फिर भी वो संसार को बढ़ाने वाला नहीं है। वो संसार को बढ़ा नहीं रहा। वो तो जब तक संसार में है तब तक कुछ ना कुछ तो कर्म उदय में आएंगे ही ना। तो वो उसको उस संसार को बढ़ाने वाला नहीं है। उसके जो भी पुण्य यानी बन रहा है उस संसार को, देखो मिथ्या दृष्टि को पुण्य बने और मिथ्या दृष्टि पुण्य बन के जो विमानवासी उठा है विमानवासी हो गया, फिर क्या होगा, उसने पुण्य किया वैमानिक देव बनने का मिथ्या दृष्टि जीव में, तो उसका वो पुण्य कैसा है, वो संसार को बढ़ाने वाला है। क्यों? क्योंकि जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए कहते चे थावर तन धरे, वो विमानवासी होकर भी वो फिर स्थावर में जा रहा है। अब उसका संसार कितना, आज की विकास भाई की क्लास थी उसमें उन्होंने कहा कल्पना करो हम ऐसे समुद्र के बीच में है, संसार सागर की कल्पना कि ऐसा समुद्र किसी समझ लो बॉम्बे वगैरह में जो भी जहाँ भी समुद्र है वहाँ 5-6 किलोमीटर अंदर चले जाओ तो फिर चारों तरफ अपन बीच में है और समुद्र दिख रहा है। और अब ये कल्पना करो कि अपना जहाज वहाज तो टूट गया है, एक लकड़ी के टुकड़े पे अपन बैठे हैं, अब क्या कल्पना। तो वो निगोदिया की क्या स्थिति है, उस संसार निगोदिया के जो भी जीव अगर स्वरूप का भान नहीं कर रहे उनकी यही स्थिति है कि वो चारों तरफ भयंकर संसार समुद्र है और कितना गहरा होता है, समुद्र में डूब जाएंगे तो क्या होगा। ये एक थोड़ी सी उसका भय लगे, इसकी डर हमको लगे कि कैसी भयानकता है। तो वो मिथ्या दृष्टि का जो पुण्य है वो तो संसार में डुबाने वाला है, वो पुण्य करके भी क्या कर रहा है। और ये सम्यक दृष्टि का जो पुण्य बन रहा है वो संसार को बढ़ाने वाला नहीं है। वो 33 सागर की आयु भी बांध रहा है ना, सर्वार सिद्धि की, तो उसका संसार एक भाव का ही बचा है। ये सम्यक दृष्टि का फर्क है। और शुद्ध परिणति तो है ही, शुद्ध परिणति तो चल ही रही है, तभी तो उनको निर्जरा भी हो रही है ना, इसीलिए निर्जरा हो रही है। छठवें सातवें में थी, उसी काल में उन्होंने श्रेणी मतलब छठवें सातवें में होते हुए उसी काल में श्रेणी चढ़ ली, शतक श्रेणी आरोहण कर ली। चलिए अभी समय हो गया, मीना चाची बोल रही है। हाँ 1 तारीख को। पहले से ही हार मानना। अभी तो आप तैयारी करिए। चलिए जय जिनेंद्र।